ईरान ने हाल ही में एक दुनिया के सामने एक ऐसा हथियार रखा है जो आप कह सकते हैं पूरे खेल के नियम बदल सकता है। इसका नाम है फतेह-2 हाइपरसोनिक मिसाइल। तो चलिए आज इसी को डिकोड करते हैं और समझते हैं कि आखिर ये है क्या और क्यों इसे लेकर इतनी बातें हो रही हैं। तो आज के इस पूरे विश्लेषण में हम ईरान की फतेह-2 मिसाइल को परत दर परत खोलकर देखेंगे। ये क्या है, ये काम कैसे करती है और सबसे जरूरी बात, इसके असली दुनिया में मायने क्या हैं। देखिए, फतेह-2 ईरान के लिए बस एक और मिसाइल नहीं है। ये दरअसल हाइपरसोनिक हथियारों के उस एक्सक्लूसिव क्लब में एंट्री करने का एक दावा है, जहां दुनिया की कुछ गिनी चुनी सुपर पावर्स ही शामिल हैं। ये वाकई एक गेम चेंजर हो सकता है। और यहाँ बात सिर्फ तेज रफ्तार की नहीं है। इसकी जो असली ताकत है वो है इसका अनप्रेडिक्टेबल होना। मतलब ये उड़ान के बीच में ही अपना रास्ता बदल सकती है, और जानते हैं, यही एक चीज इसे रोकना लगभग नामुमकिन बना देती है। लेकिन ये जो शब्द है हाइपरसोनिक, इसका असल में मतलब क्या होता है? ये सिर्फ एक बहुत तेज मिसाइल से कई ज्यादा है। चलिए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि ये टेक्नोलॉजी आखिर है क्या। इस पूरी टेक्नोलॉजी का जो हीरो है वो है हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल, जिसे HGV भी कहते हैं। इसको ऐसे समझिए कि एक रॉकेट इसे अंतरिक्ष के किनारे तक ले जाता है और फिर ये व्हीकल एक सुपर फास्ट ग्लाइडर की तरह रॉकेट से अलग हो जाता है और फिर वायुमंडल के ऊपरी हिस्से में अविश्वसनीय रफ्तार से अपने टारगेट की तरफ बढ़ता है। और ये जो कहावत है ना कि पानी पर पत्थर उछालना, वो यहाँ एकदम फिट बैठती है। देखिए, एक पारंपरिक बैलिस्टिक मिसाइल का रास्ता पहले से तय होता है, जैसे हवा में फेंकी गई कोई गेंद। लेकिन HGV क्या करता है, वो ठीक उसी पत्थर की तरह जो पानी की सतह से बार बार टकरा कर उछलता और अपनी दिशा बदलता है, वायुमंडल का इस्तेमाल करके अपना रास्ता और रफ्तार लगातार बदलता रहता है। और इसी वजह से ये अंदाजा लगाना नामुमकिन हो जाता है कि उसका अगला मूव क्या होगा। तो सवाल ये है कि ये लॉन्च से लेकर अपने टारगेट तक का सफर तय कैसे करता है। इसका हर एक स्टेप इसकी एक अनोखी और खतरनाक काबिलियत को दिखाता है। ये पूरी प्रक्रिया 4 आसान हिस्सों में बटी है। सबसे पहले एक बहुत ताकतवर बूस्टर इसे ऊपर वायुमंडल से बाहर की तरफ धकेलता है। फिर वो HGV उससे अलग हो जाता है और यहीं से शुरू होता है असली खेल। ये व्हीकल वायुमंडल में वापस आकर एक ऐसे रास्ते पर ग्लाइड करना शुरू करता है जिसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता, और आखिर में ये खतरनाक हाइपरसोनिक रफ्तार से सीधे अपने लक्ष्य पर डाइव करता है। तो अब आते हैं इसकी असल ताकत पर। इसकी क्षमताएं क्या हैं? चलिए जरा नंबर्स पर एक नजर डालते हैं, क्योंकि यही नंबर्स हैं जो इसकी पूरी कहानी बताते हैं और इसे इतना खतरनाक बनाते हैं। इसकी जो ऑपरेशनल रेंज है वो इसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्रीय हथियार बनाती है। ये पारंपरिक वॉरहेड ले जा सकती है, लेकिन इसकी जो असली पहचान है वो है इसकी स्पीड। आवाज की रफ्तार से 5 गुना से भी ज्यादा तेज। मैक 5 से ज्यादा। इस नंबर पर एक पल के लिए रुकते हैं। ये इतनी ज्यादा स्पीड है कि जब तक किसी भी डिफेंस सिस्टम को ये पता चलेगा कि ये आ रही है, तब तक सच मानिए बहुत देर हो चुकी होगी। हमले का जवाब देने का जो वक्त होता है, जिसे हम रिएक्शन टाइम कहते हैं, वो लगभग 0 हो जाता है। और यही हाइपरसोनिक हथियारों का असली खौफ है। अगर इसकी तुलना इसके पिछले वर्जन यानी फतेह-1 से करें, तो ये टेक्नोलॉजी में एक बहुत बड़ा जंप है। फतेह-1 एक बैलिस्टिक मिसाइल थी जो अपने रास्ते में थोड़ा बहुत बदलाव कर सकती थी, बस। लेकिन फतेह-2 एक असली HGV है जो पूरी तरह से अनप्रेडिक्टेबल है। कह सकते हैं कि ये सिर्फ एक अपग्रेड नहीं है, बल्कि हथियारों की एक पूरी नई पीढ़ी की शुरुआत है। तो इस सारी टेक्नोलॉजी और स्पीड का ज़मीनी हकीकत में मतलब क्या है? ये मिसाइल जियोपॉलिटिकल बैलेंस को, शक्ति संतुलन को कैसे बदलती है? इसका सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक असर ये है कि ये आज के समय के ज्यादातर मिसाइल डिफेंस सिस्टम को आप कह सकते हैं लगभग बेकार कर देता है। इसकी रफ्तार और अप्रत्याशित रास्ते की वजह से इसे ट्रैक करना और हवा में ही मार गिराना बेहद बेहद मुश्किल है। ये किसी भी देश को एक ऐसी हमलावर ताकत देता है जिसका जवाब देना लगभग नामुमकिन हो, और इससे उस क्षेत्र का जो शक्ति संतुलन है वो नाटकीय ढंग से बदल सकता है। और ये सब हमें एक बहुत बड़े और कुछ हद तक चिंताजनक सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब देशों के पास ऐसे हथियार आ जाएं जिन्हें रोका ही नहीं जा सकता, तो फिर वो जो पारंपरिक डेटरेंस या निवारण का सिद्धांत था, उसका क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले कई दशकों तक दुनिया की सुरक्षा को एक नई शक्ल देने वाला